3 सवाल मेरे पैनल के सामने। पहला सवाल, चढ़ावा चोरी कांड का विरोध अब सांप्रदायिक सियासत की ओर बढ़ता दिख रहा है क्या? क्योंकि जैसे हमने कहा कि पिछले 5 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, बार बार विपक्ष को मुस्लिम पसंद कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम परस्त कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल, हर रैली में बाबर, वक्फ, कब्रिस्तान का जिक्र करके सीएम योगी अब ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं क्या? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना सिलेबस चेंज कर रही है, उसके जवाब में मुख्यमंत्री की ध्रुवीकरण की राजनीति। और तीसरा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू रखने के ऐलान से बीजेपी को क्या चुनावी फायदा होगा? मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा जा रहा है कि जो बदलाव किए गए हैं कानून में, उसके तहत 2 हिंदू सदस्य भी इस बोर्ड में हो सकते हैं। चर्चा शुरू करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बार बार यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास पर बात करेगी, लेकिन जैसे जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने राम नाम जपना शुरू किया, पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बार बार कब्रिस्तान, वक्फ और मुसलमानों का जिक्र करना शुरू कर चुके हैं और विपक्ष को खास करके मुस्लिम को सपोर्ट करने वाले एक तरीके से, या कब्रिस्तान की राजनीति करने वाले करार दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार के आपने जो साहिल जी बात कही, बड़ी तर्कसंगत और तथ्यात्मक बात है। आरोप लगाने का प्राइमरी काम विपक्ष का होता है, तो अब यह तय होता कि विपक्ष कौन से आरोप लगा रहा है, सरकार उसके अनुसार जवाब देगी। क्या विपक्ष ने आज तक, हमारी इस विधानसभा कार्यकाल पूरा होने जा रहा हो, पिछली विधानसभा बहुत बोल रहे हैं अखिलेश जी, ये महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना है, ढिमाका है, वो क्या फैक्ट अलग बात, एक बार महंगाई को लेकर कोई प्रस्ताव लाए हों कि चर्चा होनी चाहिए तो बताइए। एक बार उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए इन 11 वर्षों में विपक्ष से एक प्रस्ताव आया हो तो बताइए। कोई चर्चा के लिए लाए नहीं, अब आइए। पब्लिक डिस्कोर्स में कभी इस विषय को उन्होंने आरोप लगाया हो तो बताइए। तो जब वो सारा आरोप, वो तथाकथित चढ़ावा चोरी और राम मंदिर, सनातन, आस्था, ये विषय उठा रहे हैं, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि विकास और जो वास्तविक क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर, विकास एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब पे सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष को लग रहा है कि इस पे बोलने का कोई बहुत लाभ नहीं मिलने वाला। पहली बात। दूसरी बात, जिस विषय के ऊपर वो बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा आपकी बात में। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपराधी, आतंकवादी, लुटेरे और अत्याचारी मुसलमानों के साथ खड़े। कौन? कट्टरपंथी, अपराधी, आतंकवादी और इतिहास में जो घोषित लुटेरे हैं, सिर्फ उनके साथ खड़े होते हैं। उनके साथ, अच्छे मुसलमान के साथ आज तक कभी खड़े होते हुए दिखाइएगा। साहिल जोशी जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले। मैं 2 सेंटेंस, 2 बयान आपके सामने रखता हूं। औरंगजेब, सुधांशु जी, 2 बयान आपके सामने रखता हूं। बताइए। 2 बयान आपके सामने रखता हूं। पहला बयान कि समाजवादी पार्टी के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा खर्च होता था, उन्हें कब्रिस्तान प्यारा है और इसीलिए राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का वो विरोध करते हैं। पहला बयान। राम से दूरी बनाते थे, बाबर, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते थे। दूसरा बयान, अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि में जो घटना हुई उसको लेकर हमने पत्र लिखा, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य सेक्युलर पार्टियां इसके गठन की मांग कर रही थी, फिर भी हमारे खिलाफ वो इस वक्त लगे हुए हैं और पिछले 1 महीने में हमारी पवित्र अयोध्या की छवि खराब करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके बारे में योगी जी बात कर रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान को खर्चा, पैसा देना, ये बयान देखिए आप, और ये लगातार हर 5 दिन में हम देख रहे हैं, 5 दिनों में लगातार ये कब्रिस्तान। हाँ, मैं ये बात सब प्रमाण बोल रहा हूं। कब्रिस्तान को बनाने का विचार किसका है? कट्टरपंथी मुस्लिमों का। इस्लाम में तो पक्की कब्र कुफ्र है, आई चैलेंज। इसके बारे में तो हदीस और कुरान में एस्टैब्लिश्ड है कि पक्की कोई चीज होनी नहीं चाहिए जिसका एस्टैब्लिश हो, अदरवाइज तो वो धीरे धीरे मूर्ति पूजा की तरफ आ जाती है। और मैं विनम्रता और चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए साहब, जितने भी बड़े बड़े खलीफा और पुराने लोग हुए, उनमें से भारत के अलावा, भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा, कितनों की पक्की कब्रें और कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई गई? कब्रिस्तान जैसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में था ही नहीं। यहां पर जमीनों को कब्जा करने खर्च किया कब्रिस्तान पे। मैं दर्शकों से कहूंगा, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कब्रिस्तान पे खर्चा हो रहा था, कितना खर्चा किया? कितने कब्रिस्तान बनाए उत्तर प्रदेश में?
2012 से नहीं, 2017 तक ऐसे इसी- कितने इसी कब्रिस्तान पॉइंट पे आ का रहा हूं। कितना खर्च किया गया उस पर? आप कब्रिस्तान पे खर्च करेंगे जो, हाँ अभी बता रहा हूं, आप कब्रिस्तान पे खर्च करेंगे जो सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिमों को अच्छा लगता है। आप आगरा में मुगल गार्डन बनवाएंगे, उससे कौन खुश हो रहा था भाई? वो भी कट्टरपंथी मुस्लिमों के लिए हो रहा था। अब मैं दूसरी बात कहूं, आपने हज हाउस गाजियाबाद में बनाया। अरे भाई, अगर हज पे ही आदमी जा रहा था, हज टर्मिनल बना रहता है हर एयरपोर्ट में, मगर नहीं, गाजियाबाद जो कि एक 50 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली एयरपोर्ट से, वहां पे हज हाउस बनाएंगे। अब ठीक है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या बोला था वो एक अलग बात है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये बात तो अपनी जगह है, मगर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में सैयद इब्राहिम रसखान की भी तो मजार है, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। चैलेंज करके पूछता हूं, इनमें से कोई गया हो तो बताइए। आप बताइए, पद्मावत मूवी जो बनी थी, पद्मावत लिखने वाला कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली का। कोई गांव मलिक मोहम्मद जायसी का तो बताइए। उसने अलाउद्दीन खिलजी को विलेन और राणा रतन सिंह को अच्छा व्यक्ति कहा है, बताइए। आलम शेख बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, कभी ये लोग उनके यहां गए हो तो बताइए उनके ऊपर। और बाकी तो मैं कई बार बोल चुका हूं, यूपी का इंडिया की आर्मी का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे कभी गए हो बताइए? आतंकवादियों के घर पे जाके इन्होंने सिजदे किए हैं। आज हम, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कट्टरपंथी अपराधी आतंकवादी मुसलमान आज का और लुटेरा शासक पूर्व का, बस ये। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, ये जो मुकदमा था राम मंदिर का, इसमें एक पैरोकार श्री रामलला विराजमान भी थे। तो जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल खड़े होते थे, तो वो श्री रामलला विराजमान के खिलाफ खड़े होते थे। जब जफर याब जिलानी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल समाजवादी पार्टी की सरकार में थे और उसी समय वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे, तो वो श्री रामलला विराजमान के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, मुकदमा लड़ते थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाबर, औरंगजेब, कब्रिस्तान और वक्फ, इसी मुद्दों पर बात होगी क्या, ये एक सवाल तो कायम रहता है। लेकिन डॉक्टर एमएच खान, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अभी लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यहां पर दिख रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए हैं। आपने आपका सिलेबस बदल दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। जिस सिलेबस में उन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं, उसी सिलेबस पर आप उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, चरणों में बैठे हुए अखिलेश यादव समाजवादी आज तक तो मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन इस चुनाव के पहले देखने लग गए। और सुधांशु जी सही कह रहे हैं, अगर आप मामला भटकाएंगे तो वो उससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कहीं गलती तो नहीं हो गई रणनीति बदलकर? नहीं साहिल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी एक बार नहीं कई बार शंकराचार्य जी से मिल चुके हैं। और शंकराचार्य जी से मिलना क्या अपराध है क्या? किसी में धर्म गुरु से मिलना अपराध है क्या? उनका सम्मान करना अपराध है क्या? उनके साथ बैठना अपराध है क्या? ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुधांशु जी? अरे भाई, आप शंकराचार्य को आप क्या समझते हैं? हिंदू समाज के भाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं शंकराचार्य, और उनके चरणों में अगर माननीय अखिलेश यादव जी बैठ रहे हैं तो इसमें किसी को क्या ऐतराज है? वक्त की बात कर रहे थे आप, वक्त के नाम पे हमको बुलाया गया है, वक्त की बात कर लेते हैं। वक्त पे जो भी बहस होनी थी वो सब बहस हो चुकी है। वक्त जो है, वक्त माने ही होता है दान करना। वक्त में वही दान करता है जिसके पास जमीन अपनी नंबर 1 की होती है और वो अपने किसी खानदान को न दे करके, अपने खानदान वालों को न दे करके अल्लाह के नाम पर दे देता है। उस पर हक किसका होना चाहिए? आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बने हुए। 10 साल में वक्फ बोर्ड की क्या कार्रवाई हुई? कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए? कितने लोगों का आपने जमीन छुड़वाया? नहीं छुड़वाया आपने। आज 10 साल के पूरे होने के बाद इस पर सीबीआई जांच भी बैठाई गई थी। सीबीआई जांच में क्या हुआ? टाइफिस, कुछ नहीं निकला, कुछ बात नहीं बनी, कुछ बात ही नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने पर्दा डालने की कोशिश की है और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, भाईचारा चलेगा। सब हिंदू धर्म के लोग हमारे भाई हैं, मुस्लिम समाज के लोग हमारे भाई हैं। हम सबको लेकर संविधान के अनुसार। डॉक्टर एमएच खान जी, जी, समाजवादियों की राजनीति तो हम सालों से देख रहे हैं। आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी शंकराचार्य के चरणों में जाकर समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से बैठे हों और उनसे बातचीत कर रहे हो सकता है कि उनकी श्रद्धा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये सियासत के लिए बैठे हैं या श्रद्धा के लिए बैठे हुए हैं?
ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, देखिए 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संभल का मुद्दा उठाया, तो यहां पर आप शंकराचार्य को पकड़ रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। ये भी तो चीजें नजर आ रही है ना। आप अपने सिलेबस पर नहीं जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दूसरे की पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के वजह से तो बीजेपी को मौका मिला। यही तो बात है राजनीति की। साहिल जी, आज आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। आज आपकी भाषा भी बदली हुई है। क्या किसी के मन की बात आप पढ़ सकते हो क्या? आप साहिल जी बताइए। मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? आपके मन की बात मैं पढ़ सकता हूं क्या? आप क्या करने गए मंदिर, क्या करने गए मस्जिद, ये पढ़ सकते हैं क्या? किस लिए गए थे मंदिर, किस लिए गए थे शंकराचार्य जी के पास? इस पर भी सवाल उठेगा अब हिंदुस्तान भारतवर्ष में कि शंकराचार्य के चरणों में बैठ गए। इस पे अब सवाल उठेगा। कितनी शर्म की बात है ये कि जो लोग शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी शंकराचार्य के चरणों में बैठ के उनको मान सम्मान दे रहे हैं, इसमें भी राजनीति करेंगे आप? ये राजनीति नहीं चलेगी भारतवर्ष में। ठीक है, ये राजनीति नहीं चलेगी, ये राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। आप सच बता दीजिएगा। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है? ये सबके साथ खड़ा बनना पड़ेगा। सही। असीम बकार जी, आप बता दीजिएगा, आप सच बता दीजिएगा, आपको ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है? क्योंकि एआईएमआईएम हमेशा कहता है कि देखिए मुसलमानों का वोट बैंक समझकर सेक्युलर पार्टियां चलती है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, और अब चुनाव के पहले ये सॉफ्ट हिंदू। आपको क्या लगता है ये तस्वीरें देखकर? नहीं, मुझे देखकर कुछ नहीं लगता है। मुझे देख के सिर्फ इतना लगता है कि आप लोग काम पे लगा दिए गए, क्योंकि राम मंदिर से जो चंदा पे डकैती पड़ी थी, उस डकैती को लेकर पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने, पूरे हिंदू धर्म ने, पूरे सनातनियों ने जो जवाब तलब किया है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट और केंद्र सरकार से, उससे आप लोग डर गए। और अब उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं को बदला जाए, तो वक्फ बोर्ड ले आओ, बाकी और मुद्दे ले आओ। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक लोकसभा का बयान है कि अगर चोरों को देखकर पहरे में बैठा कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोरों को पहचानता है और कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। आगे दो लाइनें मैं बोले दे रहा हूं कि वो कुत्ता जरूर चोरों से बिस्कुट लेकर खा रहा है। बात को समझ गए आप? ये पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का बयान है, मेरा नहीं है। आप लोगों ने आज तक हिसाब नहीं दिया। और मैं न समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न कांग्रेस पार्टी का हूं, न बीजेपी का हूं, न किसी दल का हूं। मैं देश का प्रवक्ता हूं। अब देश सवाल ये पूछ रहा है कि वही शंकराचार्य जी हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। यही शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल रहे थे और बहुत नाराज रहते थे अगर कोई सवाल पूछ लेता था उनसे कि वो नमाजवादी पार्टी। तो मैं खाली इतना पूछ रहा हूं कि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि जो 6 महीने पहले समाजवादी को नमाजवादी पार्टी कह रहा था और मुसलमानों के विरोध की बात कर रहा था, वो उसका मन तो एकदम से बदलेगा नहीं। असीम बकार जी, आप तो राजनीति जानते हैं, आप भी तो राजनीतिक पार्टी तीसरी बात है, आप भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी तो देख रहे हैं, आपने कहा अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में कि उनका मिजाज थोड़ा सा बदल गया है। उसी तरीके से अखिलेश यादव भी उन पर लाठीचार्ज किया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, उनका भी मिजाज बदल गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया है। सुधांशु जी को सुना कि नहीं आपने? सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसूलों की। जब मोहन यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कांग्रेस ने लगाया और कांग्रेस ने बकायदा सबूत पेश किए कि ये मोहन यादव ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, खुद अपने परिवार को जमीनें खरीदवा दी, उनका इस्तीफा मांगा, तो बड़े यादव थे मोहन यादव, इसलिए अखिलेश जी उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब टिन्नू यादव पर भ्रष्टाचार और चोरी का आरोप लगा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर किसी ने टिन्नू यादव से मुझको मिलाया तो मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा, एफआईआर करा दूंगा। मोहन यादव, टिन्नू यादव, इन दोनों यादवों के साथ
अखिलेश जी अलग अलग रवैया, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? और फिर एक बात बोल दूं आपसे, ये जो वक्फ बोर्ड का आप मुद्दा लेकर आए हैं, ये सीधा सीधा सा राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए है, ठीक? और बहुत जनरल सी बात बोल रहा हूं, आप 2 नहीं 4 लाके गैर मुसलमान इसमें घुसड़ दो, आज नहीं कल तो सरकार पलटेगी, कल नहीं परसों पलटेगी। आपका ये कानून वापस से बदल कर फिर से जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं को दिया जाएगा, जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, जो क्रिश्चियंस का है वो क्रिश्चियन के पास रहेगा। असीम वकार जी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, लेकिन मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है कि आपको मुसलमान की राजनीति हमेशा क्यों नजर आती है, और उसके बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी चलेंगे। अरे सर मेरी बात ही नहीं आने दे रहे आप। अरे हजरत एक छोटी सी बात और बोल दूं आपसे, योगी जी का मैं भाषण सुन रहा था, नहीं सुन लीजिए सर, सुधांशु जी से सवाल है मेरा। योगी जी का एक भाषण है, योगी जी कहने लगे राम मंदिर पे बोलने वाले लोग वक्फ बोर्ड के डकैती पे क्यों नहीं बोलते, जमीनें बेच दी गई। तो सर राम मंदिर का जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, वो आपकी हुकूमत में हुई है, और पिछले 10 साल से देश में, और 9 लगभग 10 ही साल समझिए 9 साल हो गए योगी जी की सरकार को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आप ही के हैं। ठीक है, शिया वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड जी दोनों सवालों के जवाब दे दीजिएगा। अगर लूट हुई है तो आप ही की सरकार में हुई है, असीम वकार पूछ रहे हैं, भी आप लूट एक सवाल रहे हैं, मंदिर भी आप लूट रहे हैं, हिसाब कौन देगा? अब असीम वकार साहब हो गया काफी। देखिए असीम वकार जी ने जो बोला था, मैं उन्हीं की पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा बिस्कुट आता है किसी के पास, तो ये असीम वकार साहब क्या आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिसके पास विदेश से बिस्किट आता है? उन लोगों की तरफ तो इशारा नहीं है आपका जिनके FCRA का आता था और वो बिस्किट खाने के बाद हिसाब ही नहीं देते थे कि बिस्किट आया कहां से और बिस्किट खर्च किसके ऊपर हो गया। केवल इतना सवाल पूछा गया था कि भाई जो ये सीमा पार से बिस्किट आ रहा है ये बता तो दो कहां से आया है। तो वही आप लोग उछल के खड़े हो गए थे, ट्रस्ट है, ट्रस्ट पे तो सवाल ही नहीं पूछ सकती सरकार, वो तो इंडिपेंडेंट है। वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है, और क्या गजब का आप लोगों ने पावर दे रखी थी कि अगर वो कह दे कि जमीन हमारी है तो जमीन का कागजात दिखाना ही नहीं है, वक्फ बाय यूजर। मैंने कह दिया ये हमारी सल्तनत है तो हो गई, और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर मैं क्या करूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 का वक्फ बोर्ड से आते आते 2014 तक 22 लाख एकड़ जमीन ऐड हो जाती है, और क्या कहा जाता है वो तो मुस्लिम समाज ने दान दी है। यानी जो समाज 22 लाख एकड़ जमीन दान दे सकता है वो कहता है कि साहब हमारी स्थिति तो बतौर सच्चर कमीशन SC/ST के बराबर है। ये सब जो आप लोगों ने मुगालते पालकर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया था वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज होकर सामने आ रहा है। अब दूसरी बात, मैं भी एक नया एंगल बताना चाहता हूं। देखिए इनके मुंह से लास्ट में क्या निकला, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, और राम मंदिर में भी पैरोकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था। मैं एक बात साहिल जी हमेशा कहता था कि ये भारत 2014 से पहले संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, और आंशिक मुस्लिम राष्ट्र के इंपैक्ट आज भी भारत के इंटेलेक्चुअल सिस्टम में है। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग है, मगर किसी चुनाव में मीडिया की तरफ से नहीं दिखाया जाता। जब हिंदू समाज का वर्णन आता, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने बनिए, इतने जाट, इतने गुज्जर, इतने यादव, इतने पासी, इतने सोनकर, इतने और इतने मुसलमान, कोई नहीं दिखाता। इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने सैयद, इतने शेख, इतने हलालखोर, इतने गद्दी, जो उठ रहा है मीडिया पर ही सवाल उठा रहा है, समाजवादी पार्टी, MIM, आप भी उसी में शामिल हो गए। यानी अब देखिए मैं एक लाइन और कह दूं, हमारे यहां कोई ट्रस्ट अलग अलग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि साहब ये ब्राह्मणों का ट्रस्ट है, ये यादवों का ट्रस्ट है, ये सोनकरों का ट्रस्ट है, ये शैवों का अलग है और वैष्णवों का अलग है और शाक्यों का अलग है, और एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। मगर साहब देखिए कैसा भाईचारा है कि जमीन पे भरोसा नहीं है, तब शिया सुन्नी को एक दूसरे भरोसा नहीं जमीन पे। मगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ना होगा तो सुन्नी भी छाती पीटेगा आके, भले ही हिजबुल्लाह शिया है तो क्या हुआ, हम छाती पीटेंगे क्योंकि बीजेपी या भारत सरकार की खिलाफत करनी है, जबकि भारत सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब जमीन के मामला आएगा तो शिया को सुन्नी भाई नजर नहीं आएगा, सुन्नी को शिया भाई नजर नहीं आएगा। नहीं, जरा वो मुस्लिम राजनीति पर भी बोल दीजिए ना सुधांशु जी। वही असली सवाल तो वही था जो MH खान वहां पर उठा रहे थे कि अब
हर चुनाव के समय पहले आपको मुसलमान नजर आते हैं विपक्ष के भीतर, इसका भी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद अभय दुबे जी के पास चलूंगा जरा। नहीं, हम बिल्कुल साफ साफ बताना चाहते हैं, किसी भी चुनाव के समय हमको विपक्ष में मुसलमान नजर नहीं आते। अभी उदाहरण देना चाहता हूं, 4 मई 2024 से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं, और अखिलेश यादव जी खुल के जाके उनके लिए प्रचार किए थे, और बाबरी मस्जिद का कनेक्शन अयोध्या से बताया जा रहा था। पूछा जा रहा था भाई अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, मुर्शिदाबाद में क्यों? तो जवाब दिया जा रहा था अयोध्या में हम मेजॉरिटी में नहीं है, हम यहां मेजॉरिटी में है। अब आइए चुनाव में ही मैं जवाब देना चाहता हूं। जुबली हिल का चुनाव हैदराबाद, किसने बोला? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री। 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश, यहां अभय दुबे जी बैठे हैं, कमलनाथ जी का वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं मुसलमानों का 100% वोट चाहिए, 100%, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। 2023 मध्य प्रदेश का बुरहानपुर चुनाव, हमास के पक्ष में नारे रखते हुए वीडियो। लेकिन अब आइए सुधांशु जी, अभी का केरल का चुनाव, एक लिस्ट तो मेरे पास भी है, जो आज इनके मुख्य, एक लिस्ट तो मेरे पास भी है सुधांशु जी। हाँ बताइए आप। ठीक है, लेकिन एक लिस्ट मेरे पास भी है ना। देखिए वेस्ट बंगाल 2026 का चुनाव, क्या कहा था सुकांत मजुमदार ने कि ये नेसेसरी है कि हमको कम्युनल होना चाहिए, क्योंकि कम्युनल होंगे तभी हम रिलीजियस प्रोटेक्शन कर पाएंगे हमारा। सुकांत मजुमदार जो केंद्रीय मंत्री है, उनका यह बयान है। बिहार चुनाव 2025 बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया था, जिसके बारे में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को कहा था कि मुस्लिम लेबल्ड एज इन्फ्लिटेटर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके बारे में कहा गया था। हेमंत बिश्व शर्मा बिहार के इलेक्शन में एक बार फिर वही कह रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा और उसके साथ साथ मुस्लिम घुसपैठियों का मुद्दा। झारखंड के चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा एक बार फिर वही सवाल उठा रहे थे। लेकिन अभय दुबे, इसी बात को लेकर मुझे आपसे सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप सही मुद्दे उठाते विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, तो उस पर चर्चा होती। आप आस्था पर चले गए तो उसका जवाब उस तरीके से दे रहा है। तो आखिरकार सांप्रदायिकता की राजनीति कौन कर रहा है, या हिंदुत्व की राजनीति कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या एमआईएम कर रही है? साहिल जी, 27 मिनट आप देश के लोगों, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, और 27 नहीं 12 साल देख लीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी को भूल गए आप? सुन तो लो साहिल जी, अब ठीक है, आप और किसी से बुलवा लो, अगर मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने। नहीं मेरी बात सुनो, वो खान साहब बैठे हैं, करेक्शन कर रहा था सर, ऐसे मत और सुधांशु जी, ऐसा अन्याय मत करिए, दोनों से मेरे करेक्शन वक्तव्य तो सुन लीजिए। अन्याय तो आपने किया है, आज पूरा देश कोसेगा आपको आज की। आप अच्छा चलिए बोलिए सर, आपकी छवि को नुकसान हुआ इस डिबेट। माफ करिए अभय दुबे जी, आज बाकी लोग भी है, उनसे भी पूछना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। बोलिए 12 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों, प्रवक्ताओं को सुनिएगा, ऐसा लगता है दारुल उलूम से पढ़े हुए कोई मौलवी बोल रहे हैं। इतना मोदी जी और योगी जी ने मुसलमान मतलब शिया और सुन्नी समुदाय के सारे इन डेप्थ इन्होंने स्टडी कर ली। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मौलवी। और हिंदू धर्म एक ही बात की इन्होंने, बस चंदा चोरी की माला जपी। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। तुलसी बाबा ने राम राज्य की कितनी खूबसूरत व्याख्या की कि उस समय जो भी प्रचलित धर्म होंगे वो सब मिलकर साथ रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का 2 उद्देश्य रहे पहले दिन से। देखिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, 1952 में जनसंघ बना, 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनी। 20 से लेकर 50 साल तक रामलला इनकी जबान पर नहीं थे। कब आए? जब 7 अगस्त को 90 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन दिया, तब इन्होंने कमंडल थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के 2 ही उद्देश्य थे, सत्ता को हथियाना और रामविलास वेदांती जी का सुनना था वो कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन। बोले ये कह रहे थे आडवाणी जी और ये तो भाग खड़े हुए कि ये अगर आपने मस्जिद तोड़ दी तो ये मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतना जघन्य पाप किया है जिसकी क्षमा इनको मिल ही नहीं सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, जो चंदा चोरी का जघन्य पाप किया है ना, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की माला जपते रहते हैं, उसके पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेदार हैं। इस ट्रस्ट में
आदित्यनाथ जी की सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनको एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, वो इस ट्रस्ट में थे। लोखंडे साहब, अमित शाह साहब ने अपना एक विश्वास उसमें डलाया, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, और नपेंद्र मिश्र, जिनके खिलाफ ये कहते थे आरएसएस के आर्टिकल पढ़ना, सीआईए का एजेंट, सरयू को रक्त रंजित करने वाला आदमी। आप कल्पना कीजिए कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का हेड बना दिया। ये अभी बात कर रहे थे चोरी का था ना, विदेशों से बिस्किट आए, सुनिए ना, डाके का था। खुद नपेंद्र मिश्र कह रही बिस्किट का नहीं, रत्न जड़ित शिलाएं, ईंटों डाके का, चोरी का, भ्रष्टाचार का मामला था ना। आस्था से जोड़ा, उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति तो नहीं शुरू हो गई। आस्था से जोड़ा इसी की वजह से तो राजनीति शुरू नहीं हो गई। राम मंदिर इनके लिए आस्था का विषय था ही नहीं कभी भी। ये कहते थे कि कोई अदालत हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहला नोटिस इनको 700 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि चंदा खा गए। कब? राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, 90 मार्च में पहला नोटिस इनकम टैक्स का इनको आया। क्या किया इन्होंने? जितने की बुकलेट छपाई, उससे 10 गुना कम चंदा एकत्रित किया। वो 90 के दशक में 1400 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का निर्मोही अखाड़े ने पहला पत्र लिखा प्रधानमंत्री को 2014 में। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये एक क्लेमेंट था और उसने मुकदमा लगाया। सबसे पहला मुकदमा लगाया रघबर दास जी ने 1885 में। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने उसका क्लेमेंट था। कहां गए ये लोग? इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दरकिनार कर दिए। क्यों? क्योंकि भूख थी हजारों करोड़ रुपए के चंदा खाने की। 5-7 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनकी हैसियत है कि वो 5-7 हजार करोड़ रुपए खा जाए? अरे 9-10 करोड़ लोगों सवाल की तरफ अभय दुबे जी, सुधांशु त्रिवेदी जी। और आखिरी बात कहने दीजिए, इतिहास के पन्ने हम कई बार खंगाल चुके हैं। ये सांप्रदायिक राजनीति फिर कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? आस्था की राजनीति कौन कर रहा है? उसका जवाब दे दीजिएगा, ताकि मैं मोहम्मद फैज खान की तरफ भी जा सकूं। उनके पास भी जाना है मुझे। अभय दुबे जी, बात कहने दीजिए। जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मुस्लिम आतंकवादी और मुस्लिम, अरे साहब, हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम आतंकवादी को टिकट सैफुल्लाह फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से दिया। तालिब हुसैन को तारिक अहमद मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा, घोषित पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, गांव वालों ने पकड़ा। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत इसलिए फैला रहे हैं कि चंदा चोरी के पाप पर पर्दा डालें। आज मैं निरंजन ज्योति से पूछना चाहता हूं, फिर से व्याख्या करो बहन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, रामजादे और हरामजादे कौन है? इस चंदा चोरी के बाद रामजादे हरामजादे की व्याख्या करिए साध्वी जी, एक बार फिर आकर मैदान में। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की क्या भूमिका रहेगी इस पर? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कब्रिस्तान, बाबर, औरंगजेब, इन सब की बातचीत शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम कह रही कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसे छुपाने के लिए ये सारी चीजें निकाली जा रही। नहीं, देखिए साहिल भाई, बात यह है, राम मंदिर में भाजपा सरकार के दौरान चोरी हुई, ये एक सत्य तो है, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं, ये ज्यादा बड़ा सत्य है। और रही बात, अभी सुधांशु भैया को कह रहे थे बहुत ही इस्लाम का ज्ञान रखते हैं, तो मैं बताऊं वो इस्लाम नहीं, सब धर्मों का ज्ञान रखते हैं। और आनंद की बात तो ये है, क्या बात कर रहे हैं? ये कौन बना रहा था? ये होता ही नहीं। सुनिए एमएच खान साहब, सुनिए। हाँ, और आप लोगों ने याचिका दायर की थी, राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। अब 2 गैर मुस्लिम वक्त में आ गए तो आपको आपत्ति हो रही है। असीम वकार क्या कह रहे हैं? भैया, हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे सारे हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को। मेरी बारी आई है। सारी चीजें आगे देखना चाहिए। 3 जज को 3 बड़े पोस्ट दिए गए भाई, तो आप कह रहे हैं कि कुत्ता चोरों से बिस्कुट खा रहा है। अरे खा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप लोगों ने सब्सिडी लेते थे हज के नाम पे, जिसका इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं है। आप इफ्तार पार्टी किया करते थे, जिसका इस्लाम में जो है सीजीआई जो है इस्लाम की हर इबादत की चीज का आपने सियासीकरण किया। अपनी मेहनत की कमाई से वक्फ की जमीन देना चाहिए। 2013 के बाद से 116% जमीन बढ़ गई। 22 लाख एकड़ जमीन कहां से बढ़ गई साहब? सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए। एमएच खान साहब, सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए। आप लोग होते तो मंदिर बनता ही नहीं। यदि सचमुच में शंकराचार्य को मानने वाले हैं, आइए श्री कृष्ण मंदिर की बात करें।
आइए के आदेश शिव से जी नहीं के बना मंदिर है। की बात करें और काशी सुप्रीम में। कोर्ट ने जी नहीं, ठीक जी है। नहीं, आप लोगों का नहीं बनाया। गौशाला एक से मिनट, बदबू आती है एक आप मिनट। लोगों को। मोहम्मद राम फैज भक्तों खान। पर गोलियां चलवाई थी फैज आप खान। लोगों ने। बहस गलत अरे है। मुझे मोहम्मद बोलने फैज नहीं खान, दिया साहिल एक भाई। मिनट, एक मिनट, बीजेपी के जरा एक साहिल मिनट, भाई एमएच मुझे खान जी, बोलने एक नहीं सेकंड, दिया। एक सेकंड, ये बीच में नहीं कूद पड़े। भाई एक मिनट, मैंने तो एक अभय एक दुबे मिनट, जी की जरा शिकायत नहीं की एमएच थी। खान जी, एक मिनट। मोहम्मद फैज खान, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब जो कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भी 2 हिंदू सदस्य होंगे, क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का इसे सपोर्ट होगा? क्योंकि राम मंदिर के भीतर, राम मंदिर के ट्रस्ट में तो कोई गैर हिंदू हो नहीं सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो 2 हिंदू होंगे उसके लिए आपका सपोर्ट होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया आरएसएस के आदमी मैं इनका कहता हूं, सपोर्ट सपोर्ट तमाम अरे एक मिनट, उनको जवाब देने दीजिए ना एमएच खान जी। कमेटी में, साहिल जी आप तमाम दरगाह कमेटी में, तमाम जगहों में हिंदू अध्यक्ष भी हैं और हिंदू काम संभाल भी रहे, बहुत सारी कमेटियों में। अब यदि 2 गैर मुस्लिम आ जाते, हिंदू ही नहीं सिख भी जरा आ जाए एक तो मिनट एमएच स्वागत खान है, जी को ईसाई शांत भी आ करें जाए प्लीज, तो एमएच खान जी स्वागत उनको है। जवाब देने हाँ, दीजिए प्लीज, हाँ, प्लीज प्लीज, वो बिल्कुल डॉक्टर वोट खान पड़ते। प्लीज प्लीज, फैज खान जी को जवाब साहिल देने दीजिए भाई, प्लीज, फैज खान जी। साहिल भैया, जी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब से भी बात की है। बिल्कुल कानून के तहत मध्य प्रदेश में 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखे गए, उत्तर प्रदेश में आते हम उसका साहिल स्वागत जी, करेंगे। अभी एमएच ये खान लोग साहब खुद हमारे कह रहे मंदिरों थे में हिंदू मुस्लिम हिंदू प्रतिनिधि मुस्लिम रखने सब पर भाई भाई विचार कह कर रहे थे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे हिंदू दरगाह मंदिरों के कमेटियों में ट्रस्ट में कितने मुस्लिमों हिंदू को हैं? रखोगे आप? आप झूठ बोलने की बात नहीं, आप अरे बताइए। कितनी दरगाह आप मुझे कमेटी बताइए कि में हिंदू मंदिर ट्रस्ट हिंदू में होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए। आम जनता ने बनाया है। मैं हमारी आम जनता के लोगों ने इच्छेश्वर पैसा दिया, हनुमान उससे बना है। मंदिर बुरहानपुर ऐसे नहीं ब्रह्मपुर बना है। में सदस्य हूँ। आप 1000 साल पुराना मंदिर है अब आप RSS ब्रह्मपुर बुरहानपुर में। जो अरे आरएसएस छोड़िए आप। ठीक है, अब एक मिनट, अभय दुबे कुछ RSS पूछना चाह रहे बोलने हैं, की एक मिनट, एमएच खान जी एक मिनट, फैज खान जी एक मिनट। फैज खान कह रहे हैं वो खुद ही सदस्य है बुरहानपुर के हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में, वो सदस्य है, वो कह रहे हैं अभय दुबे जी, मैं खुद का एक उदाहरण दे रहे हैं। अरे मंदिरों में प्रवेश करने पर बजरंग दल के लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं सेलिब्रिटीज को। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आप साहब, मैं कह रहा हूं वो तो आप हैं, आपको छूट है क्योंकि आप आरएसएस के हो, इसलिए इनके पेट में दर्द नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी वालों के और बजरंग दल के। बंद कीजिए, झूठ बात फैलाना बंद अरे कीजिए। साहब, सारे ठीक है, एक मिनट, जितने बड़ी सेलिब्रिटी आती वहां का, चलिए आइए आप। ठीक है अभय दुबे जी एक मिनट, फैज खान जी एक मिनट, चालू घुसने नहीं दिया जाता। हाँ, कहना चाह रहे हैं, जरा दोनों को शांत करिएगा। असीम मेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। असीम मेकर जी। हाँ हाँ, ये जो बता रहे हैं बुरहानपुर में कौन से मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ये फैज खान? बुरहानपुर बजरंग बली के, हनुमान जी के मंदिर का। बुरहानपुर ब्रह्मपुर 1000 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर है। मोहम्मद फैज खान उसकी कमेटी का सदस्य है। ये सुन रहे हैं बजरंग दल के नहीं, वही वाले हनुमान जी की बात कर रहे हैं ना, वो जिनके हाथ में बीजेपी ने अपने झंडा पकड़ा के पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी के आगे नचवा दिया था उनको। बस वही हनुमान जी मंदिर की बात कर रहे हैं। आप लोग यही करते रहिए। आप तो कह रहे हैं आप लोगों की सरकार आएगी देखिए, तो एक्सेप्ट कर लिया मंदिर इन्होंने। सारे हिंदू सदस्यों को हटा देंगे सर, जो फिर से लोग ये हलाला भगवान, वाला, जो ट्रिपल तलाक वाला लोग, कानून ला देंगे। अब मैं मुस्लिम महिलाओं सुधांशु का हलाला त्रिवेदी से पूछ कराएंगे, रहा हूं, देखो, फैज खान के लिए तो फैज खान तो जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो खाली फर्जी सनातनी आप बनते लोग इस हैं। देश में फर्जी ओरिजिनल हैं। सनातनी है आप सुधांशु लोगों ने त्रिवेदी। फर्जी क्या? पाकिस्तान मैं से मिलाने सुधांशु की त्रिवेदी साजिश जी की से थी पूछ रजाकारों रहा ने। हूं, पूछिए नहीं, सुधांशु फर्जी सुधांशु क्या? त्रिवेदी सुना जी नहीं जो हमने। ओरिजिनल फर्जी क्या? सनातनी अपने को कहते हैं, उनसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने कहा ये फैज खान जो अपने को सनातनी कहते हैं, इनको तो मैं नहीं मानता, ये तो झूठ बोलते हैं। ओरिजिनल सनातनी जो है सुधांशु त्रिवेदी हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी असीम के मुखर्जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के आगे हनुमान जी के समाजवादी हाथ पार्टी में भी कह रही झंडा है कि हम देकर नाच सनातनी कराना हैं। चाहिए था? अभय दुबे जी भी कहते हैं कि हम सनातनी हैं। असली सनातनी तो वो भी कह रहे हैं। अरे आसिफ, यही तो उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है। आपको सनातन का क्या कांग्रेस है? पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं कि हम असली सनातनी में भी हैं। पूजा जाता है।
मित्र रूप में साहिल पूजा जी, एक जाता बार है, सुधांशु जी सखा से रूप में पूछिए। पूजा जाता है, गुरु सुधांशु रूप जी से में, पूछिए। माता पिता सब रूप में पूजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत ठीक है, वक्तव्य आ ठीक है। जाएगा। सुधांशु जी से पूछिए एक बार कि वो पक्ष में हैं सुधांशु वैष्णो जी, देवी चलिए। श्राइन बोर्ड में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, इनमें पूछिए एक बार आप इनसे। देखिए, हाँ बिल्कुल, अब मैं अभी बताता हूं। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का जवाब दूंगा। पहले तो अभय दुबे जी ने जो आपत्ति दर्ज की थी ना साहिल जी, कि इनको इतनी देर बाद मौका मिला, कितना इंडी गठबंधन में लगाव है दिख गया। हमसे ज्यादा कुल मिलाकर सैयद असीम वकार और फैज खान बोले थे, मगर इनको सपा का बोलना अपना नहीं लग रहा। खैर, अब जवाब देता हूं, बिल्कुल टेक्निकल। वक्फ बोर्ड के मामले में 1964 नहीं, आप में मंदिरों का बताओ जो वो कह रहे हैं। आपको जजमेंट आ चुका है इलाहाबाद। आरएसएस के अब सुनिए मेरे भाई, पूरी बात सुनिए, बीच में मत डिस्टर्ब करिए। आपने बहुत सारी बातें गलत बोली है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए। बीच में आप नहीं चिल्लाते थे, अब आप जो चिल्ला रहे। हाफिज अहमद वर्सेस इलाहाबाद, हाफिज अहमद वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1964 में जजमेंट दिया कि वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये महंत या मौलवी के इक्विवेलेंट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये जजमेंट 1976 में दिया। सेम चीज उसने कहा कि ये, अरे फोर्थ हाउस में बोला जा चुका, भाई साहब आपको नहीं पता, मैं कोर्ट की डिबेट में चैलेंज करता। अरे सुना है नहीं, अरे सुना, झूठ मत बोलिए। अब सुनिए, केरल हाई कोर्ट, इसमें ये क्या तरीका होता है, चिल्लाना शुरू कर दिया। मुस्लिमों को रखने के पक्ष में नहीं नहीं, प्लीज उनको खत्म तो करने दीजिए, उस पर आएंगे ना आपके पास। और कुछ नहीं भाई, है। ये क्या तरीका होता है, सब चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया। अब सुनिए, केरल हाई कोर्ट का सुधांशु जी को बोलने दीजिए, उसके बाद सैयद खान जी आपको जवाब देने का मौका सैयद मिलेगा। फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17 मार्च 1983, मैंने 3 कोर्ट किए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई ठीक कोर्ट है। और कलकत्ता हाई कोर्ट। डॉक्टर एमएच खान, तीनों में आखिर में कहा गया। दूसरी बात, क्या अब इन्होंने ये क्या कहा, पूछिए ना उत्तर साहिल जी, प्रदेश की साहिल जी राजनीति डर गए में आप? ये तो साहिल जी डर हिंदुत्व गए और क्या? सांप्रदायिकता साहिल पर जोशी अभी जी, आप आगे डर गए? बढ़ा जाएगा? अरे भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप भाई, बोलिए। अभय दुबे जी, मैं बहुत पूछ गलत रहा हूं बात आपसे। है। ये अभी मैं किसी के बीच क्या में नहीं बोलता हूं, कि भाजपा और सबने इस बीच पक्ष में में चिल्लाना नहीं शुरू था। कर नहीं, दिया नहीं, जैसे ठीक। ही फैक्ट आने शुरू हुए। और मैं दूसरी बात पूछता हूं साहिल जी, पहले इनसे पूछिए, शिया वक्फ बोर्ड में सुन्नी को रखेंगे कि नहीं? नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया को आप रखेंगे ये कि नहीं? बताइए बताओ, कि देवबंदियों के आप- ट्रस्ट में आप बरेलवी रहेगा ये कि नहीं? देखिए, बरेलवी के ट्रस्ट में ये रहेगा कि अंतर नहीं? RSS कह जवाब रहा दो है। पहले। मैं और मैं समझ दूसरा गया पूछना था। चाहता हूं, अभी ये मोहन सैयद भागवत असीम जिसकी वकार सरकार पूछे आएगी गए, उनसे पूछा सुनिए, जाएगा। क्या तरीका है यार, किसके वक्फ बोर्ड पे कौन बैठेगा या मंदिर के ट्रस्ट में कौन बैठेगा। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सांप्रदायिकता के ओर एक बार फिर जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरीके के भाषण भी हमें सुनाई देंगे।